करना है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है शो डैट मार्शल एजवर्थ इंडेक्स सेटिस्फाइड टाइम रिवर्सल बट नॉट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। आपने मार्शल एजवर्थ इंडेक्स फाइंड आउट करना है, लेकिन वो सेटिस्फाई करे टाइम रिवर्सल, लेकिन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को वो सेटिस्फाई ना करे, और ये आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सोल्यूशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स का फार्मूला लिखना है, जो कि है PON इज इक्वल टू समीशन PN Q नॉट प्लस QNP डिवाइड बाय समीशन P नॉट Q नॉट प्लस QN। अब आपने इन्होंने आपको कहा हुआ है कि आपने मार्शल एजवर्थ के अकॉर्डिंग टाइम रिवर्सल को सेटिस्फाई करवाना है और फैक्टर रिवर्सल को सेटिस्फाई नहीं करवाना। तो आपने यहाँ पर टाइम रिवर्सल टेस्ट यहाँ पर लिखना है कि वो आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता है, यानी कि उसका फार्मूला बेसिकली है क्या। आपके पास सेटिस्फाई करने की कंडीशन ये है टाइम रिवर्सल की कि आपके पास PON और PNO आपके पास इक्वल हो 1 के, तो ये सेटिस्फाई करेगा, और अगर ये 1 के इक्वल ना हो तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। सबसे पहले हमें चाहिए PON, तो PON का फार्मूला ये हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें चाहिए PNO, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं PNO का फार्मूला। उसके बाद हम PON यानी कि इसी फार्मूले को PNO के फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और देखते हैं उसका आंसर 1 आ रहा है या नहीं। अगर 1 आ रहा हुआ तो इसका मतलब है कि मार्शल एजवर्थ टाइम रिवर्सल टेस्ट के साथ सेटिस्फाई हो गया, और अगर 1 के इक्वल नहीं आ रहा हुआ तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब यहाँ पर आपने PNO का फार्मूला लिख लेना है। जहाँ पर N है वहाँ पर नॉट आ जाएगा, और जहाँ जहाँ नॉट है वहाँ वहाँ N आ जाएगा। रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पर N था, यहाँ पर नॉट कर देंगे, यहाँ पर नॉट है, यहाँ पर N कर देंगे, यहाँ पर N है, यहाँ पर नॉट कर देंगे, बिल्कुल चेंज कर देंगे, और ये हम लोगों के पास बन जाएगा PNO। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि PON और PNO को मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि उसका आंसर 1 आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से आपने PON और PNO दोनों का आपने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया। अब आपने ये देखना है कि इसका आंसर हमारे पास 1 आ रहा है या नहीं। अब यहाँ से हम लोगों के पास जो चीज़ कट हो रही है आपने वो कट करनी है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म पूरी कैंसिल आउट हो रही है, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी बिल्कुल पूरी कैंसिल आउट हो रही है। यहाँ पर Q नॉट और QN है, और यहाँ पर QN और Q नॉट है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ आप लोगों के पास सेम होनी चाहिए। ये भी टर्म बिल्कुल सेम है और ये भी टर्म बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसका मतलब ये सब कट हो गया, और आपके पास PON मल्टीप्लाई PNO का आंसर 1 आ गया। इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाई कर गया है। आपने यहाँ पर लिखना है टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई। अब नेक्स्ट आपने देखना है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इन्होंने कहा हुआ है कि आपने प्रूव करना है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करे बट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई आपके पास ना करे। उसकी हमारे पास क्या कंडीशन है कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का हमारे पास फार्मूला होता है कि PON और QON आपको आप मल्टीप्लाई करें और आपके पास आंसर है VON, यानी कि वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर आपके पास इक्वल होता है समीशन PN QN डिवाइड बाई P नॉट और QN के। अब आपके पास यहाँ पर PON का फार्मूला है मार्शल का। अब आपने यहाँ पर मार्शल एजवर्थ का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग फार्मूला लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे QON मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिखेंगे समीशन QN P नॉट प्लस PN डिवाइडेड बाय समीशन Q नॉट P नॉट प्लस PN। अब आपने यहाँ पर PON को मल्टीप्लाई करवाना है QON के साथ और देखना है कि उसका आंसर VON यानी कि वैल्यू इंडेक्स आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे PON का फार्मूला, जो कि है समीशन PN Q नॉट प्लस QN डिवाइडेड बाय समीशन P नॉट Q नॉट प्लस QN मल्टीप्लाई बाय समीशन QN P नॉट प्लस PN डिवाइडेड बाय समीशन Q नॉट P नॉट प्लस PN। और इसका आंसर आपके पास इक्वल आना चाहिए समीशन PN QN डिवाइडेड बाय समीशन P नॉट Q नॉट के। अब यहाँ से आप लोग ये कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि क्वांटिटीज़ की जगह पर प्राइस है और यहाँ पर भी क्वांटिटी की जगह पर प्राइस है, और ये PN है और ये Q नॉट है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों के पास कैंसिल आउट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि आपके पास PON यानी कि प्राइस इंडेक्स नंबर मार्शल का और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इक्वल नहीं है वैल्यू इंडेक्स नंबर के, डैट इज़ नॉट इक्वल्स टू वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो ये आपके पास सेटिस्फाई नहीं किया, इट इज़ नॉट सेटिस्फाई।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए भी हम लोगों के पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्दर पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है गिवन। आपके पास यहाँ पर टेबल है, एक तरफ है कम्युनिटी ए बी सी डी और दूसरी तरफ है क्वांटिटी 2001 2006, वैल्यू 2001 2006। आप लोगों ने फाइंड करना है कंप्यूट फॉलोइंग। नंबर 1 पार्ट फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स, नंबर 4 2006 एंड सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स फॉर 2006। सबसे पहले आपने पार्ट 1 में सॉल्व करना है फिशर इंडेक्स नंबर लेकिन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, और पार्ट 2 में आपने सिंपल एग्रीगेटिव वैल्यू इंडेक्स फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर आपके पास मार्क्स मेंशन है 7 + 3 = 10, यानी कि आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे और सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अब हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए आपने इस तरह से कॉलम बना लेना है। सबसे पहले कमोडिटी लिखनी है, उसके बाद क्वांटिटी, वैल्यू, प्राइस, Q1 P0 Q0 P1। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर 2001 यानी कि 2001 आपके पास Q0 है। इन्होंने कहा हुआ है कि आपने फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है 2006 के ईयर के अकॉर्डिंग। तो 2006 आपके पास हो जाएगा करंट ईयर। तो यहाँ पर 2006 जहाँ पर भी लिखा हुआ है वैल्यू में और क्वांटिटी में दोनों हो जाएगा Q1 और यहाँ पर P1 और Q1, और 2001 हो जाएगा आपके पास Q0 और वैल्यू में हो जाएगा Q0 और P0 और Q0। आपके पास ये सारी वैल्यूज़ हैं, आपने इन सब का सम कर लेना है। सबसे पहले समीशन Q0 का सम है 270,355, समीशन P0 Q0 का सम है 1630, समीशन P1 Q1 का सम है 2695। अब सबसे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में सॉल्व करना है क्वांटिटी, फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर 2006। आपने यहाँ पर उसका फार्मूला लिखना है समीशन, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास समीशन Q1 P0 डिवाइड बाय समीशन Q0 P0 मल्टीप्लाई बाय समीशन Q1 P1 डिवाइड बाय समीशन Q0 P1 अंडर रूट आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 के साथ। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास समीशन Q0 P0 हो या P0 Q0 हो, एक ही बात है। यानी कि आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है समीशन P0 Q0, अब आपके पास समीशन P0 Q0 लिखा हुआ हो या फिर आपको चाहिए हो समीशन Q0 P0, दोनों का आंसर आपके पास सेम होता है, क्योंकि आप P0 को Q0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं या Q0 को P0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों सेम होते हैं। तो हमें चाहिए यहाँ पर Q0 P0 और यहाँ पर लिखा हुआ है P0 Q0, तो इसका मतलब है सेम है, 1630 हमारे पास है। और P1 Q1 यानी कि Q1 P1 ये भी एक ही बात है, तो ये भी हम लोगों के पास आंसर है 2695। हमें चाहिए समीशन Q1 P0 और समीशन Q0 P0, तो हमने यहाँ पर वो लिख लिए। उससे पहले हम लोगों को चाहिए P0 और P1, तो हमने यहाँ पर लिख लिया P0 और P1। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि P0 और P1 यानी कि प्राइस हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में क्वांटिटी और वैल्यू मेंशन है, प्राइस नहीं मेंशन। तो आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, आपने क्या करना है कि हमारे पास फार्मूला होता है प्राइस को सॉल्व करने के लिए, बेस प्राइस को सॉल्व करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है समीशन P0 Q0 डिवाइड बाय समीशन Q0, और करंट प्राइस को सॉल्व करने के लिए आपके पास फार्मूला है समीशन P1 Q1 डिवाइड बाय समीशन Q1। आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने Q0 P0 की हर वैल्यूज़ को समीशन Q0 की हर वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करना है। यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर चाहिए फर्स्ट वैल्यू, तो आपने 600 को डिवाइड करना है 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट आपने 400 को डिवाइड करना है 80 के साथ, नेक्स्ट 180 को 60 के साथ, नेक्स्ट 450 को 30 के साथ, तो आपके पास यहाँ वैल्यूज़ आ जाएंगी। और P1 के लिए आपने समीशन P1 Q1 की हर वैल्यूज़ को समीशन Q1 की हर वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करना है। यानी कि 1200 को आपने डिवाइड करना है 150 के साथ, 700 को डिवाइड करना है 100 के साथ, 432 को डिवाइड करना है 72 के साथ, 363 को डिवाइड करना है 33 के साथ, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पर Q1 और Q0 की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, आपके पास यहाँ पर भी वैल्यूज़ आ जाएंगी। आप इनका सम कर लेंगे और आप फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के इस फार्मूले के अंदर ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आपके पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह से कॉलम कंप्लीट कर लेने के बाद यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। आपने सबसे पहले समीशन Q1 P0 की वैल्यू पुट करनी है जो कि है 211, और समीशन Q0 P0 जो कि है 1630, समीशन P1 Q1 जो कि है 2695 और समीशन Q0 P1 की वैल्यू है 2050।
इन सब वैल्यूज़ को आपने डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा 1.29509 और इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.3146, मल्टीप्लाई करेंगे 1.7025, अंडर रूट ले लेंगे 1.3048 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो आपके पास सबसे पहले फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर 2006 का आंसर आ जाएगा 130.48, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा ये सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट है इसका आपने फाइंड आउट करना है वैल्यू इंडेक्स फॉर 2006 सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से, जिसका हम लोगों के पास फार्मूला है VON। वैल्यू इंडेक्स स्टैंड्स फॉर VON इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। आपने यहाँ से क्या करना है कि वैल्यू की जो यहाँ पर P1 Q1 और P0 Q0 है, आपने इस वैल्यू को 2695 को डिवाइड करना है 1630 के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो आपके पास वैल्यू इंडेक्स नंबर का आंसर आ जाएगा जो कि 165.3374, राउंड ऑफ हो जाएगा 165.34। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की हमारे पास स्टेटमेंट है व्हाट इज़ रैंक कोरिलेशन ड्राइव कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। सबसे पहले आपने रैंक कोरिलेशन को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने ड्राइव करना है कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन को। रैंक कोरिलेशन की डेफिनेशन आपके पास ये लिखी हुई है, अगर आपके पास इसके अलावा और भी कोई डेफिनेशन है, शॉर्ट है, ईजी है, आप वो भी लिख सकते हैं। आप रैंक कोरिलेशन को डिफाइन करेंगे, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, आप इसकी डेरिवेशन करेंगे, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 7 मार्क्स हो जाएंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन से। रैंक कोरिलेशन को बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं RS से और इसका हम लोगों के पास फार्मूला होता है 1 - 6 समेशन D स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर -1। हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है, यानी कि हम लोग इस पूरे प्रूफ को सॉल्व करें और हमारे पास n में ये आंसर आए, तो हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं 2 वेरिएबल्स, क्योंकि हम लोगों के पास रैंक कोरिलेशन में 2 वेरिएबल्स होते हैं x और y। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समेशन xi और समेशन y। आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने 1 से लेकर n तक की वैल्यूज़, यानी कि i इज़ इक्वल टू 1 to n तक पुट करना है। यहाँ पर भी वैल्यूज़ 1 से लेकर n तक हैं, तो आपने 1 से लेकर n तक को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास सीरीज़ आ जाती है n+1/2। और अगर आप समेशन xi स्क्वायर और समेशन yi स्क्वायर लें तो सेम है और आपके पास सीरीज़ आ जाएगी n+1 to n+1/6। अब हमें चाहिए नेक्स्ट समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर, या फिर आप इसको समेशन yi माइनस y बार स्क्वायर भी कह सकते हैं, या फिर आप समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर को कह सकते हैं समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, या फिर समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर बाय n। आप इसको ये भी कह सकते हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि इस जगह पर आपने जो वैल्यूज़ दोनों फाइंड आउट की हैं x की और y की, आपने यहाँ वो पुट कर देनी है। दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर एक ही आएगा। तो आप किसी एक चीज़ को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। सपोज़ कि हम लोग x को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, तो समेशन x स्क्वायर की आपके पास क्या वैल्यू है, आपने यहाँ पर वो लिखनी है। आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे n+1 to n+1 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे समेशन x का होल स्क्वायर जो कि है n स्क्वायर n+1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4 और डिवाइड बाय ये वाला n। अब ये वाला n इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आप लोगों के पास सीरीज आ जाएगी सिंपल n+1 to n+1 बाय 6 माइनस n+1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अब आपने यहाँ पर इस स्टेप के बाद इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि n+1 को 2n+1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और n+1 का होल स्क्वायर ओपन कर लेना है। आप यहाँ पर लिखेंगे n को 2n से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1/4। अब आपने इस पूरी टर्म को सॉल्व कर लेना है और साथ ही इस n को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है और इस टर्म को भी सॉल्व करना है और इस n को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। इस तरह से आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। आपने मल्टीप्लाई करवाना है, आपके पास ये आ जाएगी 2n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस n³ प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ पर 6 और 4 है। अब आपने इस स्टेप में लेना है LCM। अब आपके पास LCM में जो दो नीचे चीज़ें होती हैं, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 6 और नेक्स्ट लिखेंगे 4। 2 के टेबल में 6 कहाँ जाता है 3 के साथ और 4 जाते हैं 2 के साथ, नेक्स्ट लिखेंगे 2 3 एज इट इज़ और 2 1 ज़ा 2।
नेक्स्ट लिखेंगे 3 1 ज़ार 3, तो इसका मतलब है ये कंप्लीट हो गया। अब आपके पास जो साइड पे चीज़ें आती हैं आप लोग इससे एलसीएम लेते हैं। ये है आपके पास 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ार 4 एंड 4 3 ज़ार 12। इसका मतलब है कि आपके पास एलसीएम में नीचे आएगा 12। आप लोग खुद से नहीं लिख सकते इसको कि आप डायरेक्ट 6 और 4 को मल्टीप्लाई करें और 24 आए, इस तरह से नहीं। आप लोग इसका एलसीएम लेंगे जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है। 12 6 के टेबल में 12 कहाँ जाता है 2 के साथ। अब आप इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 4 के टेबल में 12 कहाँ जाता है 3 के साथ। तो अब आप इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 2 ज़ार 4, 4n³ प्लस 3 2 ज़ार 6 n² प्लस 2n माइनस, अब ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। 3n³ ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6 n² माइनस 3n। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास ये आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा n³ माइनस n डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ये n आप यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा n² माइनस 1/12, यानी कि आपके पास समीशन xi माइनस x बार स्क्वायर या फिर समीशन yi माइनस y बार स्क्वायर, दोनों का आंसर सेम आएगा। उसका आंसर आ गया n² माइनस 1/12। अब नेक्स्ट हम लोगों को फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए d, तो d के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिखेंगे समीशन di² इज इक्वल टू समीशन xi माइनस yi²। आप यहाँ पर di की जगह, क्योंकि हम लोगों के पास जब हम लोग रैंक कोरिलेशन पढ़ते हैं तो हम लोगों के पास d इक्वल होता है x माइनस y के। आप x की हर वैल्यूज़ को y की वैल्यूज़ के साथ माइनस करेंगे तो आपके पास रैंक कोरिलेशन में d आ जाएगा। तो सेम आपने यहाँ पर सेम स्टेप करना है, और अगर आपने यहाँ पर d का स्क्वायर कर लेंगे तो इन सब दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लोग इस स्क्वायर को ओपन करके लिखेंगे, ये हो जाएगा समीशन xi² माइनस 2 समीशन xy प्लस समीशन yi²। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि समीशन xi² की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वो लिखनी है, समीशन xy ऐसे ही रहेगा और समीशन yi² की भी वैल्यू लिखनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पर क्या करना है कि समीशन xi² जो हमने पीछे से सीरीज़ का लिया है आप यहाँ पर वो लिखेंगे, माइनस 2xy ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर समीशन yi² का लिखेंगे। उसके बाद ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म दोनों सेम है और बीच में है आपके पास प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा 2n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 माइनस 2 समीशन xy आपके पास सेम रहेगा। अब ये 2 और ये 2 दोनों में कॉमन है, आप इसको बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा समीशन di² इज इक्वल्स टू 2n+1 2n+1/6 माइनस समीशन xy। अब ये 2 इस सीरीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा समीशन di² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू n+1 2n+1/6 माइनस समीशन xy। अब ये xy हम लोगों को यहाँ से चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इस xy को यहाँ शिफ्ट कर देंगे और समीशन di²/2 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो इज इक्वल के वहाँ जाने के बाद ये हो जाएगा प्लस और ये यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा n+1 2n+1/6 माइनस समीशन di²/2। अब यहाँ तक आपके पास समीशन xy की फॉर्म भी आ चुकी है। अब हम लोगों के पास रैंक कोरिलेशन के अलावा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है यानी कि r, उसका फार्मूला हम लोगों के पास होता है समीशन xy माइनस समीशन x समीशन y डिवाइडेड बाय n अंडर रूट ऑफ समीशन x² माइनस समीशन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म आती है समीशन y² माइनस समीशन y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब हम लोगों ने यहाँ से समीशन xy, बेसिकली हम लोग इस फार्मूले को लेकर चलना था, इसलिए हम लोगों को ये सब चीज़ें चाहिए थी। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन समीशन xy की हम लोगों के पास फॉर्म है, समीशन x की फॉर्म है, समीशन y की फॉर्म है, और यहाँ से समीशन x² माइनस समीशन x का होल स्क्वायर बाय n समीशन y² माइनस समीशन y का होल स्क्वायर बाय n, यानी कि ये वाली फॉर्म हम यहाँ से ड्राइव कर चुके हैं, जिसका हम लोगों के पास आंसर आया है n² माइनस 1/12। ये वाली फॉर्म हम यहाँ से ड्राइव कर चुके हैं।
आपने अब इस क्या करना है, अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर समीशन एक्स वाई की ये वाली टर्म जो आप लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट किया है ये टर्म पुट करेंगे, समीशन एक्स और समीशन वाई की जो फॉर्म है आप यहाँ पर वो पुट करेंगे और नीचे सिंपल आप लोग डायरेक्ट लिख लेंगे n(n²-1/12). अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने समीशन एक्स वाई की जगह पर ये फुल फॉर्म जो आप लोगों ने सॉल्व किया आपने यहाँ वो पुट कर दी। अब आपने यहाँ पर लिखा समीशन एक्स और समीशन वाई की फॉर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा n² n+1² डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और n जो समीशन एक्स और समीशन वाई के नीचे n है वो। अब ये वाला स्क्वायर इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे आप लोग लिखेंगे समीशन x² माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, समीशन y² माइनस समीशन y का होल स्क्वायर बाई n, या जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि समीशन xi माइनस x बार स्क्वायर, या फिर समीशन yi माइनस y बार स्क्वायर का आंसर जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया जिसका आंसर आया है n(n²-1/12). अब आपने यहाँ से क्या करना है कि ये वाली टर्म आप अंदर लिख देंगे और ये वाली टर्म आप बाहर ले आएंगे। बिल्कुल इस तरह से आपके पास आ जाएगा n(n+1) 2n+1/6 माइनस n(n+1)² डिवाइडेड बाई 4, और ये जो दूसरी वाली टर्म है जो कि है माइनस समेशन di²/2 ये आ जाएगा बाहर और नीचे आ जाएगा n(n+1) डिवाइडेड n(n²-1/12). अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपके पास ये वाली फॉर्म हम लोगों ने पहले सॉल्व की है जिसको सॉल्व करने से हम लोगों के पास आंसर आया है n(n²-1/12). बिल्कुल ये वाली फॉर्म जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है यही वाली फॉर्म अब आप लोगों के पास यहाँ पर बन रही है जिसको आप लोगों ने फर्दर सॉल्व किया है जिसका आंसर आपके पास आया है n(n²-1/12). तो इसको भी आप लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे या फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा RS इज इक्वल्स टू n(n²-1/12) माइनस समीशन di²/12। अब आपने यहाँ से क्या करना है कि इस स्टेप में आपके पास n(n²-1/12) आपने दोनों जगह पर स्प्लिट करके लिख लेना है, यानी कि एक दफ़ा आप इसके साथ लिखेंगे और दूसरी दफ़ा आप इसके साथ लिखेंगे, स्प्लिट कर देंगे। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये n(n²-1) ये 12 से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर तो आ गया 1। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये 2 इस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी समीशन माइनस समीशन di²/n(n²-1) डिवाइडेड बाई 6। अब ये 6 यहाँ पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा RS इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन di² डिवाइडेड बाई n(n²-1). और यही चीज़ हम लोगों को चाहिए थी और यही है हम लोगों के पास डेरिवेशन ऑफ रैंक कोरिलेशन के हम लोगों के पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से ही रैंक कोरिलेशन निकलता है। तो ये हम लोगों के पास डेरिवेशन सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट अब हम इसके फर्दर पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी सॉल्व करना है जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है पार्ट 1 की, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर सैंपल ऑफ 20 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन दैट x bar is equals to 2, y bar is equals to 8, summation x square is equals to 180, summation y square is equals to 1424 and summation x y is equals to 404। आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि r फाइंड आउट करना है। आपके पास n है 20 और यहाँ पर ये सारा डाटा आपके पास गिवन है। आप नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, आल्सो डिटरमाइन एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन y हैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। आपने रिग्रेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स फाइंड आउट करना है। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन SYX। आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है मार्क्स की डिवीजन है कि आप लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे 3 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे 3 मिलेंगे और थर्ड पार्ट को यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व करेंगे 2 मार्क्स मिलेंगे, टोटल मार्क्स हो जाएंगे 8। तो सबसे पहले आपने पार्ट 1 सॉल्व करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने लिख लेना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला। सबसे पहले हम लोगों के लिए फार्मूला लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि हम लोगों के पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं है, ताकि वो चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर सकें। जैसा कि हम लोगों के पास क्वेश्चन में समीशन x बार और y बार है, हम लोगों को चाहिए यहाँ से समीशन x और समीशन y इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप लोग x बार इज इक्वल टू समीशन x बाय n लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और समीशन x को डिवाइड कर देंगे 20 के साथ, ये 22 के साथ मल्टीप्लाई होकर 40 हो जाएगा।
और यहाँ पर समीशन वाई का आंसर आ जाएगा 160। अब इन सारी वैल्यूज़ को आपने इस फार्मूले में पुट करना है और आपके पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आंसर आ जाएगा। अब इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है और आर का आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1। सेकेंड पार्ट में आप लोगों ने सॉल्व करना है कि आपके पास रिग्रेशन की एस्टिमेटेड इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ से आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है b और a। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे b, क्योंकि हम लोगों को a में b की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले हम लोग b फाइंड आउट करते हैं। तो b का हम लोगों के पास फार्मूला होता है समीशन n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइड बाय समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग ये वाला फार्मूला लिखें यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से, या फिर आप लोग समीशन एक्स बाय समीशन एन समीशन एक्स बाय समीशन वाई की जगह पर नीचे डिवाइड करें, आपके पास आंसर सेम आएगा। बस यहाँ पर चेंजिंग क्या है कि जो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स और समीशन वाई के साथ जो n यहाँ डिवाइड हो रहा था ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये इजीली सॉल्व करने में आसानी है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से लिखा है। आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे और यहाँ से b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और b का आंसर आपके पास आ जाएगा 0.84। और उसके बाद आप लोग यहाँ से y फाइंड आउट कर लेंगे, y बार माइनस b x बार, तो यहाँ से आपके पास a का आंसर आ जाएगा 6.32। और यहाँ पर आपके पास y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो कि रिग्रेशन की एस्टिमेटेड इक्वेशन है, आप यहाँ वो पुट करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और थर्ड पार्ट में आप लोगों ने सॉल्व करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप यहाँ पर एस वाई एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि समीशन वाई स्क्वायर माइनस a समीशन वाई माइनस b समीशन एक्स वाई डिवाइड बाय n-2। आप यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, और आपके पास एस वाई एक्स यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा 2.01990। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जब हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है डिस्क्राइब डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, डिस्कस द मेजरमेंट टेक्निक्स ऑफ साइक्युलर ट्रेंड। आपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपके पास 5 मार्क्स आएंगे। हाफ में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ और हाफ में आपको बुक पे से मार्क करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़। तो हमारे पास 4 टाइप्स हैं कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़ के। नंबर 1 साइक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन। सबसे पहले आप लोग डिफाइन करेंगे साइक्युलर ट्रेंड को, जिसकी डेफिनेशन है साइक्युलर ट्रेंड, जिसको हम टी कहते हैं, इज़ अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट that persist for many years and indicate general direction of the change of observed values। ये डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये वाला ग्राफ बना देंगे साइक्युलर ट्रेंड का। और उसके बाद आप लोगों ने डिफाइन करना है सीजनल वेरिएशन। तो सीजनल वेरिएशन का आप लोग डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे द सीजनल वेरिएशन एस से लेकर इन अ पीरियोडिक मैनर तक, और उसके बाद आप ये वाला ग्राफ बना देंगे। और नीचे आएंगे आप लोगों ने डिफाइन करना है साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। तो उसके लिए आप लोग साइक्लिकल फ्लक्चुएशन के लिए स्टार्ट करेंगे द साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, जिसको हम सी कहते हैं, और लॉन्ग टर्म से लेकर आप लोग लिखेंगे ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। और उसके बाद आप ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशन का ग्राफ बना देंगे। और उसके बाद फोर्थ में आप लोगों ने डिफाइन करना है इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन। तो दीज वेरिएशन से लेकर आप यहाँ तक डिफाइन करेंगे पॉलिटिकल इवेंट्स एंड द लाइक तक। और उसके बाद जो इन्होंने हमें कहा है कि आपने मेजरमेंट टेक्निक्स बतानी है साइक्लिकल ट्रेंड की, तो आप ये एनालिसिस द साइक्लिकल ट्रेंड जो आपके पास हेडिंग दी है, यही आपके पास मेजरमेंट टेक्निक्स हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे द एनालिसिस ऑफ ट्रेंड कंपोनेंट से लेकर आप ये 4 टाइप्स जो कि हैं 4 टेक्निक्स, द मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व, अ मेथड ऑफ सेमी एवरेज, अ मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, अ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये 4 टाइप्स आप 4 टेक्निक्स आप साइक्लिकल ट्रेंड की यहाँ तक डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास पार्ट बी की स्टेटमेंट है कंप्यूट इंडाइसेस ऑफ सीजनल वेरिएशन बाय रेशियो टू ट्रेंड मेथड बाय फिटिंग अ लीस्ट स्क्वायर स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फॉर डेटा। आपके पास ईयर्स मेंशन है 2001 से लेकर 2004 तक, और आपके पास यहाँ क्वार्टर्स हैं जिनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। आप लोगों ने फाइंड करना है सीजनल इंडाइसेस टू डी सीजनलाइज 2004 ईयर्स को। तो चलें अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास जिस तरह से टेबल बना हुआ है क्वार्टर्स और ईयर्स का, आपने ईयर्स और क्वार्टर्स को लिख लेना है कॉलम वाइज। यहाँ पर आप ईयर्स लिख लेंगे 2001 लिख लेंगे और अपने 4 क्वार्टर्स लिख लेंगे 2002 4 क्वार्टर्स, और सारी वैल्यूज़ को आप लोग कह देंगे ये वाई की वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पर हमें चाहिए ट्रेंड लाइन, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है वाई हेड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसके लिए हमें चाहिए ए और बी। ए के लिए हमें चाहिए समीशन वाई बाय एन, और बी के लिए चाहिए हमें समीशन एक्स वाई बाय समीशन एक्स स्क्वायर। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक्स।
हम यहाँ पर x की वैल्यूज़ लिख लेंगे। x की वैल्यूज़ ऐसे लिखेंगे कि अगर हम लोगों के पास ऑड नंबर होगा तो हम मिड वैल्यू को 0 कंसीडर करके बाकी सब वैल्यूज़ को 1 2 3 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ये हम लोगों के पास इवन है, क्योंकि हम लोगों के पास ये टोटल वैल्यूज़ n = 16 है, तो ये हम लोगों के पास इवन सीरीज़ है। तो मिड वैल्यू यहाँ पर हम कह देंगे -1 1, और इस तरह से हम लोग ऑड सीरीज़ बना लेंगे। और समेशन x हमेशा हम लोगों के पास 0 होना चाहिए। उसके बाद हम x की सब वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेंगे, ये हो जाएगा x² और xy, और उसके बाद हम लोग यहाँ से a और b फाइंड आउट कर लेंगे। a का आंसर हमारे पास आ गया 119.56 और b का आंसर हमारे पास आ गया 2.76, और यहाँ से हम अपनी ट्रेंड लाइन यानी कि y हेड फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट अब हमें चाहिए सीजनल इंडेक्स का कॉलम। उसके लिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 72 वैल्यू है y की, आप 72 को डिवाइड करेंगे 78.2 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90.07, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 92.1। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप 98 को डिवाइड करेंगे 83.7 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। नेक्स्ट 79 को डिवाइड करेंगे 89.9 के साथ, और इस तरह से आप अपना ये पूरा कॉलम बना लेंगे। जैसा यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सारी वैल्यूज़ को टोटल कर लेंगे, और उसके बाद 242.3 को आप लोग डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो आपके पास 90.77। 342 डिवाइड बाई 7 = 114.23। 266.2 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 88.73। इस तरह से आप मीन निकाल लेंगे और यहाँ पर भी आप मीन का टोटल कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपको चाहिए सीजनल इंडेक्सेस। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि आपके पास जो मीन का टोटल है जो कि है 398.13, उसको आप लोग डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 99.53। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि आप मीन की हर वैल्यू को 99.53 के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास सीजनल इंडेक्सेस आ जाएगा। जैसे फर्स्ट आपने क्या करना है कि 80.77 को डिवाइड करना है 99.53 के साथ और आपके पास आंसर आ जाए, और मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 81.149, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 81.15। इस तरीके से आपने 114.23 को डिवाइड करना है 99.53 के साथ, आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास 114.77, 89.15, 114.95 आ जाएगा। और इसका टोटल आप लोगों के पास 4 होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास 4 क्वार्टर्स हैं, तो इसका सम भी आपके पास 400 ही आना चाहिए। यहाँ तक आपके पास रेशियो टू ट्रेंड मेथड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जब हम लोगों ने सॉल्व करना है डी सीजनलाइज ट्रेंड, तो हम लोग वो सॉल्व करते हैं। डी सीजनलाइज ट्रेंड के लिए यहाँ पर इन्होंने हमें कहा था कि आपने डी सीजनलाइज ट्रेंड फाइंड आउट करना है 2004 का। तो यहाँ पर जो आपके पास 2004 की जो वैल्यूज़ हैं 125, 143, 135 और 187, आपने यहाँ पर वो लिख देनी है। और यहाँ पर आपने सीजनल इंडेक्सेस का जो भी आपके पास आंसर आया है आपने यहाँ पर वो लिख देना है जो कि हमने फाइंड आउट किया है। और नेक्स्ट आप लोगों ने फाइंड आउट करना है डी सीजनलाइज ट्रेंड। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने 125 को सीजनल इंडेक्सेस की वैल्यू के साथ डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 154। आपने एग्जैक्ट आंसर लिखना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 154.03, जैसा कि आपके पास यहाँ पर आया। नेक्स्ट आपने 143 को डिवाइड करना है 114.77 के साथ, मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ, आंसर आ जाएगा 125। 135 डिवाइड बाई 89.15 मल्टीप्लाई बाई 100 = 151। 187 डिवाइड बाई 114.94 मल्टीप्लाई बाई 100 = 163। इस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे पास जो आज का पास्ट पेपर 2019 का सेक्शन नंबर 1 है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट की वीडियो में हम पास्ट पेपर 2019 का सेक्शन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमारी आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।